आज सुबह ही सुबह झाड़ू पोछा करके जैसे ही ऊपर आती हूँ तो बस बच्चों से पूछ लिया कि आज लंच में क्या बनाना है। तो बच्चों की डिमांड हुई आज आलू की कचौरियाँ खाने की। अब आलू की कचौरी बनाने में तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। उसके लिए आलू भी उबालने होते हैं और बहुत सारी तैयारी भी करनी होती है। लेकिन अच्छी बात आज मेरे लिए ये रही है कि मेरे पास पहले से ही रात के उबले हुए 4-5 आलू रखे हुए थे। तो मैं सर्दी सर्दी क्या करती हूँ, जैसे शाम के टाइम में अगर आलू उबालती हूँ, आलू से कुछ बनाती हूँ, तो सुबह के लिए भी एक्स्ट्रा 2-4 आलू उबाल लेती हूँ ताकि मुझे लंच वंच बनाने में थोड़ा सा आसानी रहे। तो बस यहाँ पर मैंने तैयारी कर दी है बच्चों के लंच बनाने की। सबसे पहले मैंने दूध को गर्म करा है। भैंस का दूध आता है तो आते के साथ ही सबसे पहले मैं उसको छानती हूँ। उसके बाद मैंने यहाँ पर ये रात के रखे हुए थे जो आलू, मतलब जिनको मैंने उबाल के रखा हुआ था, उनको छील लिया है और बस उनको मैंने यहाँ पे मैश कर लिया है। अब मैं यहाँ पर बच्चों के लिए ये कचौरियाँ बना रही हूँ तो मैं यहाँ पर मिर्च बिल्कुल भी नहीं डाल रही हूँ। और ऊपर से जो मेरी बेटी है उसका मुँह भी आया हुआ है तो उसके वजह से उसको मिर्ची कुछ ज़्यादा ही लगती है। हल्के फुल्के से ही मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक डाला है, थोड़ा सा चाट मसाला डाला है, थोड़ा सा जो है भुना हुआ जीरे का पाउडर डाल दिया है। बस हल्की सी ही स्टफिंग तैयार कर ली है, बहुत ही कम मिर्च मसाले की। और यहाँ पे मैंने आटा भी लगा लिया है। अब मैं यहाँ पर छोटी छोटी इसकी लोइयाँ बना लेती हूँ। अब मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ और साथ में जो हमारे घर में लड्डू गोपाल है उनका भी भोग निकलता है, तो बच्चे बोलते हैं उनके लिए छोटी छोटी पूरियाँ या फिर रोटियाँ वगैरह बनाने की। तो पहले मैं यहाँ पर छोटी छोटी पूरियाँ बनाऊँगी, यानी कि जो आलू की भरवा कचौरियाँ बनाऊँगी ताकि हमारे लड्डू गोपाल को भोग लग सके। उसके लिए मैंने यहाँ पर ये छोटी छोटी लोइयाँ तोड़ी हैं और बस इसको इस तरीके से कटोरी की शेप में जो है लोई को बना के और उसमें इस तरीके से स्टफिंग भर दी है। तो ये जो कचौरियाँ होती है खाने में बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती हैं और बहुत ही आसानी से बन भी जाती हैं। अब अगर कोई अगर आप यहाँ पे कचौरियाँ पहली बार में बना रहे हो तो लोई को कुछ इस तरीके से बनाइए ताकि वो गहरी होती चली जाए और बस थोड़ी थोड़ी सी स्टफिंग रख के इसको चारों तरफ से फोल्ड करते जाइए तो बहुत ही आसानी से ये कटोरियाँ यानी कि ये कचौरियाँ बन जाती है। मेरे मुँह से कटोरियाँ निकल गया है और बस इसको हल्का सा दबा दीजिए। अब मैंने यहाँ पर साइड में ये तेल भी गरम कर लिया है। कचौरियाँ बनाने के लिए हमें बढ़िया तेल की ज़रूरत होती है, तो एक साथ ही मैंने यहाँ पर ये 4-5 कचौरियाँ डाल दी हैं। अगर मैं बड़ी बड़ी बनाती तो यहाँ पर 1 या 2 ही कचौरियाँ सिकती, बट ये छोटी छोटी थी तो मैंने यहाँ पर 4-5 डाल दी है। उसके बाद इन कचौरियों को सीखने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है, 1 ही मिनट में ये कचौरियाँ सीख जाती हैं। तो लीजिए ये हमारी एक मिनी कचौरी सीख के तैयार हो चुकी है, यानी कि यहाँ पर कान्हा जी का भोग हमारा तैयार हो चुका है। अब आप चाहे तो सारी कचौरियाँ इसी तरीके से छोटी भी बना सकते हो या फिर बड़े साइज़ की भी बना सकते हो। ये केवल मैंने आपको दिखाने के लिए बनाई है और दूसरा भोग के लिए बनाई है। तो ये लीजिए हमारी लंच की कचौरियाँ तो बनके तैयार हो चुकी है और इधर घर में पूजा खत्म हो चुकी है, यानी बच्चे पूजा करके आ चुके हैं और स्कूल के लिए तैयार भी हो लिए हैं। अब ये जो सुबह का टाइम होता है मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बिजी होता है। यकीन मानिए जब खुद की रिकॉर्डिंग मैं जैसे अब यहाँ वीडियो को शूट करती हूँ और खुद की ही रिकॉर्डिंग देखती हूँ तो मुझे खुद ही बहुत ज़्यादा हंसी आती है, क्योंकि सुबह का जो टाइम होता है इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि मानो 2 हाथ पैर नहीं है, मतलब कि 2 हाथ नहीं है, यहाँ पर 10 हाथ काम करते हैं। चारों तरफ को ध्यान होता है और साथ में जो काम करते रहते हैं उस पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान होता है। तो बच्चे थोड़े से बड़े हो चुके हैं इसलिए थोड़ा बहुत काम मैं अपने बच्चों को भी बता देती हूँ, जैसे दूध वगैरह गर्म करने का है। हालांकि इतने बड़े नहीं हैं फिर भी मुझे उनकी देख रेख ज़्यादा करनी होती है। और सुबह सुबह तो मूड मेरा कुछ ऐसा रहता है कि मानो हंसी बिल्कुल भी आती नहीं है। बच्चे कितनी बार हंसाने की कोशिश भी करते रहते हैं और जो इनके पापा हैं वो भी हंसाने की कोशिश करते रहते हैं, लेकिन जो मेरा दिमाग है वो काम में लगा हुआ होता है, क्योंकि एक तरफ लंच वगैरह भी बनाना है, बच्चों को स्कूल के लिए तैयार भी करना होता है। फिर घड़ी सामने ही लगी हुई है, मेरी जो नज़र है वो घड़ी पे टिकी रहती है कि कहीं बच्चों को देर ना हो जाए। और ये ओनली मस्ती करते रहते हैं, मेरी ज़बान भी चलती रहती है, हाथ भी चलते रहते हैं और दिमाग भी चलता रहता है। साथ में घड़ी की तरफ को देखती रहती हूँ, लेकिन ये अपनी मस्ती में चूर रहते हैं। इनका काम रहता है सुबह से उठ के नहाना धोना और पूजा करना, और मैं जब से उठती हूँ बस ऐसा मान लीजिए कि 2 या 3 मिनट ही बैठती होगी उठने के बाद। उसके बाद एक मशीन की तरह अपना जो है बॉडी हो जाती है, झाड़ू लगाना, पोंछा लगाना, नहाना धोना, कपड़े धोने, बच्चों का जो है लंच वगैरह तैयार करना। तो सुबह लगभग 5 बजे से लेके और जो 8 बजे का टाइम है मेरा कुछ ऐसे बीतता है कि मानो मैं नहीं मेरे साथ और भी बहुत सारे काम कर रहे हैं, एक ही टाइम पे बहुत सारा काम भी करना होता है। अब मैं यहाँ पे कचौरियाँ बना रही हूँ और इनको अपनी मस्ती सूझ रही है, हंसी मजाक कर रहे हैं और बस बच्चों का टाइम ही हो चुका है, 5-7 मिनट है बच्चों की।
आज वैसे भी मैं हल्का सा मतलब थोड़ा सा लेट हो चुकी हूँ और बीच बीच में मुझे हंसी इसलिए आ रही है क्योंकि जो मतलब बच्चों के पापा है वो कुछ ना कुछ ऐसी बातें बोल ही देते हैं कि हंसी आ जाती है। लंच पैक करना था स्कूल के लिए और बोल रहे हैं कि चलो जल्दी जल्दी से जंगल के लिए लंच पैक कर लो, तो मुझे बहुत देर हंसी आ गई थी। तो कचौरियाँ अब मैं यहाँ पर बना रही हूँ थोड़ी सी बड़ी बड़ी, क्योंकि जो छोटी छोटी कचौरियाँ हैं बनाने में काफ़ी टाइम लगेगा और फिर बच्चों को वो ज़्यादा भी देनी पड़ेगी। तो मैंने यहाँ पर ये 4-5 छोटी कचौरियाँ बना ली थी और बाकी की बड़ी बड़ी कचौरियाँ बना ली हैं। अब मैं यहाँ पर कर लेती हूँ बच्चों का लंच पैक। तो मैं लंच में अक्सर ज़्यादा खाना अपने बच्चों को नहीं देती हूँ। मुझे अच्छा लगता है कि बच्चे घर पे ही और साथ में ही बैठ के अच्छे से खाना खाएँ। बस स्कूल में तो एक फॉर्मेलिटी सी होती है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बच्चों से पूछा है कितनी कितनी कचौरियाँ रखनी है, तो उन्होंने बोला है कि 3-3 रख दो। तो 3 तो मैं रखूँगी नहीं, इसलिए 2 मैंने बड़ी बड़ी रख दिया और एक छोटी रख दी है, क्योंकि अपने फ्रेंड्स के साथ ये थोड़ा शेयर करके खाते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा ज़्यादा ले जाने के लिए बोल रहे हैं। नहीं तो मैं 2 कचौरी 2 पराठे या फिर 2 रोटी से एक्स्ट्रा इनको नहीं देती हूँ। तो आराम से बच्चे फिनिश भी कर लेते हैं और आके आराम से खाना भी खा लेते हैं साथ में बैठ के। यहाँ पे मैंने इनका लंच पैक कर दिया है। तो जब लंच पैक कर देती हूँ उसके बाद मुझे थोड़ा सा सांस मिलता है, मतलब कि थोड़ा सा मन रिलैक्स हो जाता है। लेकिन अभी भी बहुत ज़्यादा काम है। जब तक बच्चे टाइम से स्कूल के लिए घर से नहीं निकलेंगे, जब तक हमारे हाथ पैर या दिमाग ऐसा ही चलता रहता है। अब लंच पैक करने के बाद मैंने यहाँ पर अपनी चाय रख तो दी है, लेकिन ये मुझे पीने के लिए पता नहीं कब मिलेगी। अब मैं पहले बच्चों को देख लेती हूँ, क्योंकि थोड़ी बहुत जो तैयारी होती है वो बच्चों की रह जाती है। तो बच्चों को बोल के कभी कभी मैं लंच वगैरह रखवा देती हूँ, लेकिन ध्यान रखती हूँ, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं ना, भूल जाते हैं, मतलब रखते नहीं हैं, बिना लंच के चले जाते हैं, बिना सामान के चले जाते हैं। तो वो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। अब बच्चे क्या करते हैं, अपने आप सर में तेल वगैरह भी नहीं डालते हैं, तैयार जैसे उल्टे सीधे होते हैं, नहा धो के कपड़े वगैरह तो पहन ही लेते हैं। उसके बाद बस मैं इनको तैयार कर देती हूँ। अब ये जो मेरा बेटा है बहुत ज़्यादा शरारती है। मैंने बहुत तेज़ नहीं मारा है, आपको ऐसा लग रहा होगा कि बहुत तेज़ मारा है। हल्का सा ही मारा है, क्योंकि मस्ती में रहता है हर वक्त। तो जो कपड़े हैं वो सही तरीके से पहनता नहीं है, टाई बेल्ट अच्छे से लगाता नहीं है। तो बस इसको मैं थोड़ा सा डांट रही थी और इसके कपड़े सही कर रही थी। तो चलिए, बेटा तो फाइनल यानी कि तैयार कर चुकी हूँ। छोटे छोटे वाले हल्का सा ही मैं इसको कंघी करूँगी। तो चलिए, बेटा मेरा तैयार हो चुका है। और ये है मेरे मिस्टर जी, करते कुछ नहीं है, मतलब बच्चों को ना इनके बाल भाएंगे, ना सर में तेल डालेंगे, ना कुछ देखेंगे, बस चलो 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 करते रहते हैं। तो यहाँ पर बेटी जो है, बेटी खुद से अपनी चोटी नहीं बना पाती है, तो बस लास्ट टाइम में मैं इसकी ये चोटी भी बना देती हूँ। और बस बच्चे यहाँ पर बिल्कुल स्कूल के लिए तैयार हो चुके हैं। मेरे साथ तो सुबह का जो टाइम होता है ऐसे ही, मतलब ऐसे ही चलता है। पता नहीं आपके साथ कैसा चलता हुआ है, सभी के घरों में ऐसा रहता है जैसा मेरे साथ रहता है। तो चलिए, बच्चे चल दिए हैं अब स्कूल के लिए, राधे राधे और बाय बाय बोलकर। अब मैं भी देख लेती हूँ कि मुझे भी खाने में कुछ बनाना है। तो मैंने अपनी चाय बहुत देर पहले रख दी थी, लेकिन इसमें अभी तक चीनी और चाय की पत्ती नहीं डाली गई थी। तो मैंने यहाँ पर चीनी, चाय की पत्ती और 2 तुलसी के पत्ते भी डाल दिए हैं। और साइड में मैं यहाँ पर अपने लिए कचौरियाँ जो है पूरी वगैरह सेक लेती हूँ। स्टफिंग कम रह गई थी, लास्ट में मैंने जो है खाली कचौरी यानी कि खाली पूरी ही सेकी है और चाय बना ली है। अब करूँगी मैं नाश्ता एंजॉय।